तो प्यारे दोस्तों, मेरा आज चला ये टॉपिक, डाटा इंटरप्रिटेशन को शॉर्टकट में क्या कहते हैं? सब बोलो, सब बोलो। डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। अच्छा, डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर किस किस तरीके से होता है, मैं थोड़ा सा आपके साथ चर्चा करता हूँ। एक क्वेश्चन लेता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना प्यारे दोस्तों, शायद आपको जानकारी हो तो आप बता पाओ। मैं एक स्टोरी बना रहा हूँ, दिस इज केस वन। तो इस केस वन को बहुत ध्यान से सुनना, कहानी से टाइप को लेकर चल रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, सपोज करो मैं एक अपने मित्रों में से किसी को ले लेता हूँ, मान लो ध्रुव को ले लेता हूँ। ध्रुव मित्र बाजार गया और ये बाजार जाने के बाद सपोज करो कुछ खरीद के लेके आते हैं। सपोज करो ये वेजिटेबल्स खरीदने गया घर के लिए। तो आजकल लॉकडाउन है, घर के लोग बाहर नहीं जाते। ध्रुव मेरा मेहनती बच्चा है घर का, और यंग लड़का है, तो ये घर का काम आजकल टेक केयर कर रहा है पढ़ाई के साथ साथ। तो सपोज करो ये लेके आया ए वेजिटेबल, 5 kg वेजिटेबल खरीदी। कॉस्ट पड़ी 10 रुपीज़ पर केजी। दोबारा बताना कितनी पड़ी, दोबारा बोलो। 10 रुपीज पर केजी। प्यारे दोस्तों, जब ये पहले दिन गया बाजार, 5 किलो माल खरीद के लाया, 10 रुपये। सो मैं इसको थोड़ा सा एक चेंज करता हूँ, ये डेट को लिख देता हूँ। प्यारे दोस्तों, एक ही तरह की चीज़ लेके आ रहा है। सपोज करो ये लेके आया 5 किलो चीज़ लेके आया, 10 रुपये के हिसाब से। ये लेके आया 1 जनवरी को। फिर प्यारे दोस्तों 5 फरवरी को फिर ये बाजार गया। अब ये 5 फरवरी को गया, तो बताओ, देख के बताओ कितने किलो माल खरीद के लाया? 4 किलो। 4 किलो खरीद के लाया। दाम प्यारे दोस्तों बढ़ गए, कितने रुपए हो गए देख के बताओ? 12 रुपए पर किलो। प्यारे दोस्तों, अब प्यारे दोस्तों ये फिर गया 7 फरवरी को बाजार। बहुत ध्यान से सुनना। अब 10 किलो माल खरीद लाया। 10 किलो क्यों खरीद लाया? दाम घट गए थे। दाम कितने रुपए के हो गए थे, जरा पढ़ के बताना। 9 रुपए किलो। 9 रुपया पर केजी। प्यारे दोस्तों, 10 फरवरी को फिर ये मेरा दोस्त बाजार गया। अब ये 15 kg माल खरीद के लेके आया, लेकिन दाम बहुत बढ़ गए, बरसात शुरू हो गई, वेजिटेबल्स के अंदर दाम बढ़ गए। तो 15 रुपया पर केजी। अब ये मेरे से पूछता है, भैया ये मेरे जो 10 दिन का खर्चा है, इसका एवरेज प्राइस बता दो। क्या बता दो, सब बताओ। एवरेज प्राइस। प्यारे दोस्तों, अब पता नहीं कितने प्राइस हैं, कोई देख के बताओ, एक है या 4 प्राइस हैं? 4। दीपांशु, कैसे निकालूं? गुड। सर पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से, टोटल कॉस्ट निकालेंगे और फिर डिवाइड करके कितना केजी का टोटल एवरेज ले जाएगा। प्यारे दोस्त, तू जानता है, लेकिन अच्छा नहीं बताया तूने। मेरे को उम्मीद थी तू ज़्यादा अच्छा बता देगा, क्योंकि तेरा ये पसंदीदा टॉपिक है। सो प्यारे दोस्तों, मेरा भाई बोला कि वेट से मल्टीप्लाई करो। प्यारे दोस्तों, और कोई सुझाव देना चाहेगा? और कोई सुझाव देना चाहेगा? अगर मैं कहता हूँ एवरेज प्राइस निकालो, तो कोई सुझाव दो। प्यारे दोस्तों, बड़े सर ध्यान से मीन निकाल सुनना। लेंगे सर। मीन। हाँ, मीन कैसे निकालेंगे दोस्त? प्यारे दोस्तों, सर मीन जब भी निकालने के लिए वही ना, नहीं मल्टीप्लाई प्यारे दोस्त, करेंगे। फिर तू ध्यान से सुन। एवरेज प्राइस निकाल के एवरेज कॉस्ट निकाले कर सकते हैं। प्यारे दोस्त, बड़े ध्यान से सुनना, छोड़ो सारी बातों को और पहले ध्यान से सुनना। एवरेज निकालने के लिए दो तरीके हैं। वन इज कॉल्ड सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज। फिर क्या है? वेटेड एवरेज। कौन सी एवरेज? दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, कौन कौन सी? वेटेड एवरेज। प्यारे दोस्तों, अब थोड़ा सा मैं गहरे लेके जाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ डाटा इंटरप्रिटेशन में ना मुझे क्वेश्चन के अंदर कंक्लूड करेगा, बोलेगा एवरेज प्राइस जो निकल रहा है वो है जो भी आएगा। सो बताओ सही है गलत, डाटा को इंटरप्रेट करके बताओ। तो वो हम इंटरप्रेट कर पाएंगे, तो इसके लिए हमें ये थोड़ा सा एनालिटिकल होना पड़ेगा, और इस एनालिसिस के लिए लगभग लगभग स्टैटिस्टिक हमारी लगती है। तो इसको बहुत ध्यान से सुनना। तो स्टैटिस्टिक के सारे तरीके पता होने चाहिए। प्यारे दोस्तों, पहला तरीका सिंपल। सिंपल एवरेज कैसे निकालते थे भैया? 4 प्राइस हैं, बताओ, चारों को जोड़ दूं और किससे डिवाइड कर दूं? मैं जरा इसकी जगह नीचे लिखता हूं, तो ऊपर टेबल मेरी पूरी बन सकेगी। प्यारे दोस्तों, सबसे पहला तरीका सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज निकालनी, एवरेज कॉस्ट निकालनी है। क्वेश्चन इज एवरेज प्राइस या एवरेज कॉस्ट निकालनी थी। तो मैं क्या करूं भैया? मेरे पास प्राइस है 10 रुपया, 12 रुपया, 9 रुपया और 15 रुपया। बताओ, हमने सब किया हुआ है ना प्यारे दोस्तों? ये डिवाइडेड बाय 4 प्राइस है, तो 4 से डिवाइड कर दूं। दीपिका, आ जाएगा ना एवरेज प्राइस? 10, 20, 30, 40, 41 आया प्यारे दोस्तों। सम कोई चेक करके बताओ, 41 आया या 46 आया?
9 और 5 14, 15 16, 46 आया, डिवाइड बाय 4, 1 11.5 आ गया। बोल भाई ध्रुव आ गया, अनन्या आ गया। तो एवरेज कॉस्ट हम क्या कहेंगे सारी सब्जी यस की कितनी है, 11 रुपये 50 पैसे। लेकिन प्यारे दोस्तों अभी मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, सिंपल एवरेज के बाद एक दूसरी एवरेज भी है, दैट इज कॉल्ड वेटेड एवरेज। कौन सी एवरेज, सब बताओ, सब बताओ। वेटेड एवरेज। प्यारे दोस्तों ये एवरेज मैं निकाला, अभी मैं क्या करता हूँ, मैं ये कॉस्ट प्राइस दिया था मुझे, प्यारे दोस्तों ये मेरे को वेट दिया था, बताओ 10 रुपये की 5 किलो सब्जी खरीदी, तो टोटल कॉस्ट कितनी आई होगी, 50 रुपया। पहले दिन ये 50 रुपया खर्च किया होगा। फिर दूसरे दिन 12 रुपये के हिसाब से 4 किलो सब्जी लेके आया, 48। फिर 9 रुपये के हिसाब से 10 केजी सब्जी लेके आया, 90 रुपया खर्च करके आया। 15 केजी 15 के हिसाब से खरीदा, 225 रुपया। सब करना भैया साथ साथ। 8 5 13, ये नोट्स बनाते रहना, इनकी कोई स्लाइड्स वगैरह नहीं है, इनके क्वेश्चन इसी तरीके से कहानी के फॉर्म में बताऊंगा। 8 5 13, 10 10 और 9 19, 19 और 2 21, 4 431। प्यारे दोस्तों अब जरा ध्यान से देखना, दिस इज़ कॉल्ड टोटल कॉस्ट। टोटल कितनी क्वांटिटी खरीदी मैंने वो भी चेक कर लेता हूँ। 25 25 और 9 34। वेटेड एवरेज 413 डिवाइड बाय 34, कोई डिवाइड करके बताओ ना दोस्तों, क्या आया, सब करो सब करो। 413 divided by 34, that comes out to be 12.14। तो दोनों तरीके आ गए, वन इज़ कॉल्ड सिंपल एवरेज, अदर इज़ कॉल्ड वेटेड एवरेज। पर प्यारे दोस्तों आप जरा वापस आ जाओ और मुझे बताओ, एवरेज तो दो तरीके की हैं, रियल लाइफ के अंदर हम किसको एवरेज सही माने इन दोनों में से, और किसको सही नहीं वेटेड माने। एवरेज। वेटेड गो, वेटेड। बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, दोनों समझना, लेकिन समझना वेटेड बेस्ट है। कोई दोस्त कोई बता सकता है वेटेड क्यों बेस्ट है, कोई बता सकता है वेटेड क्यों बेस्ट है। क्योंकि सर इसमें पूरी कंडीशन आ गई, कितने रुपए खर्च करे हाँ और भैया, इसमें तो खाली एक बात आई कि भाई कितने कितने दाम का माल खरीदा। भैया कितना कितना माल खरीदा एक दिन, 10 रुपया 10 केजी माल खरीदा, ज़्यादा माल खरीदा सस्ता। तो दिस वेट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको मैं छोड़ कैसे सकता हूँ, तो दैट्स वाई वेटेड एवरेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्यारे दोस्तों अगर मैं इसको खाली बोलूँ कि एवरेज बताओ, तो हालांकि मेरे दीपांशु मित्र ने दो बातें नहीं बताई, पर जवाब उसका मोर और लेस सही था। तो प्यारे दोस्तों अगर कोई बोले एवरेज, तो एवरेज जब भी एवरेज बोले तो दो तरह की एवरेज है, दिमाग लगाना, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। जब तक कुछ नहीं कहे तो बेस्ट वाली एवरेज लेना, एंड दैट इज कॉल्ड वेटेड एवरेज। सो प्यारे दोस्तों वेटेड एवरेज प्राइस है। अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना प्यारे दोस्तों, अब ये पूछता है क्वेश्चन के अंदर, कितनी बार एवरेज प्राइस से बाजार में सस्ता माल मिला, देख के बताओ, सब देखो जल्दी से, कितनी बार एवरेज प्राइस से सस्ता माल मिला। डाटा इंटरप्रिटेशन आएगा ना ये, कितनी बार, 3 बार। हाँ तीन 3 बार बार। सस्ता मिला। और कितनी बार वेटेड एवरेज एवरेज प्राइस से महंगा मिला, एक बार। एक बार। सो प्यारे दोस्तों तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके का कोई डाटा दे देगा और उस डाटा के ऊपर खाली एक टेबल होती है, उसके ऊपर टेबल के ऊपर बेस बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो मैं उसके अलग अलग तरीक़ों से आपके साथ शेयर करता रहूँगा, ध्यान से देखते रहना। दिस इज़ टाइप 1 जिसमें हमने एवरेज की बात करी, बोले तो वेटेड एवरेज की बात करी। प्यारे दोस्तों फिर आता हूँ दूसरी चीज़ पे, बहुत ध्यान से सुनते रहना। क्या मैं इसे रब कर दूँ, बोलो हाँ या ना। सो प्यारे दोस्तों एक कहानी और सुनाता हूँ, और ये बहुत मज़ेदार कहानी है, थोड़ा सा आप इसको समझना। बहुत बहुत कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर अभी हम बैचलर डिग्री के एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम देंगे, सो कॉमर्स बेस्ड एग्ज़ाम देंगे। तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ये आती हैं, एनालिटिकल बेसिस के ऊपर बीएचएम में आती हैं। तो इसको ज़रा ध्यान से देखना, दिस इज़ वेरी स्मार्ट। दिस इज़ केस 2। कहानी बनाते रहना प्यारे दोस्तों, कहानी से सुना रहा हूँ प्यारे दोस्तों। चलो दोस्तों एक कहानी बनाते हैं केस 2 के अंदर। कहानी ले लेते हैं अभिषेक दोस्त को लेकर। अभिषेक दोस्त सपोज करो अपने बहुत दूर गांव में गांव जाना चाहता था। अभी पैंडेमिक हुआ, तो पैंडेमिक के अंदर इसने सोचा भाई गांव के अंदर जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको देखा है। तो प्यारे दोस्तों अब ज़रा ध्यान से सुनना, इसकी पूरी कहानी सुनाऊंगा। ये अपने घर से निकला और बस स्टॉप तक पहुंचा। कहाँ से निकला सब बताओ,
घर से बस स्टॉप तक पैदल गया। प्यारे दोस्तों पैदल चला तो इसकी स्पीड थी, पैदल चलने की स्पीड बता भाई अभिषेक, थोड़ी कम मानते हैं, 10 किलोमीटर पर आवर, थोड़ी ज़्यादा ही हो गई भैया, 5 कर लेते हैं, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला। किस स्पीड से चला सब दोबारा बताओ। 5 किलोमीटर पर प्यारे आवर दोस्तों इसका घर ये चला बस स्टॉप तक जाने के लिए आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर बोले तो मैं 0.5 किलोमीटर लिख लूँ। भैया आपने घर से निकला और बस स्टॉप तक गया और आधा किलोमीटर पैदल चल के गया, इसकी स्पीड दे दी। प्यारे दोस्तों फिर आगे चलते हैं। पहली स्पीड दे दी भैया 5 किलोमीटर पर आवर। अब बस स्टॉप से इसने बस पकड़ी और रेलवे स्टेशन गया। और प्यारे दोस्तों बस चलती है लगभग लगभग 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बस ने डिस्टेंस ट्रैवल किया 10 किलोमीटर। कितना किलोमीटर ट्रैवल किया प्यारे दोस्तों, सब बताओ सब बताओ। 10 किलोमीटर। अब पहुंच गया है रेल में, रेलवे स्टेशन पे जाके रेल पकड़ी और रेल से अपने विलेज तक ये पहुंचा। प्यारे दोस्तों इस रेल चली, सुपर फास्ट रेल पकड़ी थी इसने और वो चली प्यारे दोस्तों 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और इसको इसको डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने 500 किलोमीटर, दूर था इसका गांव। प्यारे दोस्तों कोई मुझे बताओ कितनी स्पीड दी। पहली स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, दूसरी 40 किलोमीटर पर आवर, तीसरी 100 किलोमीटर पर आवर। मैं अगर पूछूं कि इस भाई की एवरेज स्पीड बताओ तो कोई बता सकता है? देखें कौन सिकंदर बनता है। प्यारे दोस्तों बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, एवरेज की। वेट एवरेज ही लेंगे अगर कुछ नहीं बोला प्यारे हो। दोस्त बहुत बड़ी गलती में, दीपांशु भाई मेरे को तेरे से उम्मीद नहीं थी। छठी का कंसेप्ट देख, अभिषेक बता देगा मेरे को ऐसी लगता है, अभिषेक बताएगा। हर जगह वेट नहीं दोस्त, थोड़ा सा दिमाग लगा, अगर वेट ही लगना होता तो मैं दोबारा क्यों कराता, बात खत्म हो गई थी, वो तो मैं टाइप करा चुका। कुछ है गलत 3 + 40 + 100/3। ना मेरे दोस्त, सिंपल एवरेज तो बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई बोले एवरेज स्पीड निकालो और मैं डिस्टेंस भी दे रखा हो तो प्यारे दोस्त डिस्टेंस को छोड़ देना तो उचित नहीं होगा। रौनक कोशिश कर, शाबाश। या पहले 1 किलोमीटर की स्पीड निकालनी पड़ेगी। थोड़ा अपना विचार रख रहा है रौनक, गुड, कोशिश आपने अच्छी करी और कोशिश करो। ऋषभ कोशिश करो, सेजल क्या कहती है, वरुण भाई क्या कहता है, ट्विंकल मल्होत्रा कर कोशिश बहन। प्यारे दोस्तों मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। आप पहले ना एक बात बताओ, ये दो चीज़ें क्या क्या दे रखी हैं, स्पीड और डिस्टेंस। छठी क्लास पास हो प्यारे दोस्तों, क्या स्पीड और डिस्टेंस दिया हो टाइम तो कुछ। निकालेंगे। हाँ प्यारे दोस्तों बहुत सावधानी से चलना। मैं क्या निकालूंगा, टाइम। अब प्यारे दोस्तों कोई मुझे बताओ टाइम कैसे निकालते हैं, कोई फॉर्मूला, छठी क्लास का फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ध्यान से भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ टाइम का फॉर्मूला उल्टा कर। निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सबको पता है ना भैया ये? या फिर आप ऐसे पढ़ते होंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो प्यारे दोस्तों इसी से निकाल लेना, टाइम निकालो सारी, क्योंकि स्पीड और डिस्टेंस है, अब कुछ अलग से सोचो, स्पीड और डिस्टेंस से टाइम निकलेगा। तो सबसे पहले ये निकला अपने घर से बस तक पहुंचा 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, आधा किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो प्यारे दोस्तों कितना आ गया डिस्टेंस। अच्छा मैं जानबूझ के ना थोड़ी सी करेक्शन कर लेता हूँ ताकि इसमें कैलकुलेशन ईजी हो जाए, मैं इसको 5 किलोमीटर कर लेता हूँ तो फ्रैक्शन नहीं आएगा, थोड़ा समझने समझाने में आसानी हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों डिस्टेंस था 5 और स्पीड थी 5, क्या कितना टाइम हुआ भैया 1। कोई बताना 1 सेकेंड आया, 1 मिनट आया या 1 आवर आया, सब देख के बताओ। 1 मिनट, आर। हाँ क्योंकि आर। बिकॉज आर यूनिट इज देयर। प्यारे दोस्तों सारी यूनिट सेम होनी चाहिए, छठी क्लास में पढ़ा हुआ है ना ये, सब किलोमीटर है तो सब किलोमीटर, सब मीटर है तो मीटर। प्यारे दोस्तों इसका निकालूं, डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर, इसको भी मैं जानबूझ के 100 कर लेता हूँ, तो थोड़ी कैलकुलेशन 100 की जगह मैं इसको ऐसा कर लूँ जिससे कैलकुलेटिव ईजी हो जाए, मैं 80 किलोमीटर कर लेता हूँ। प्यारे दोस्तों 80 किलोमीटर डिस्टेंस चला 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 2 घंटे यहाँ लगेंगे। प्यारे दोस्तों फिर डिस्टेंस 500 कवर करना था, 100 घंटे पर आवर की स्पीड से चली तो 5 घंटे यहाँ लगेंगे। बता दो सब जोड़ जाड़ के इसको गांव तक पहुंचने में कितने घंटे लगेंगे? 8 घंटे, बोलो ना यहाँ, सब बताओ। अभिषेक बता दे कितने घंटे लगेंगे?
8 घंटे। प्यारे दोस्तों डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया जरा सब जोड़ जाड़ के बताना। 585। अब प्यारे दोस्तों मैं ए की बात नहीं कर रहा, बी की नहीं कर रहा, सी की नहीं बात रहा, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इस भाई ने, दैट इज 585। कितने टाइम में? 8 घंटे में। कोई डिवाइड करके बता दो ना दोस्तों कितना आया। सब करो जल्दी जल्दी करो, समझ में आ रहा है ना भैया? अच्छे से आया? दीपांशु अच्छा था ना? 23.125। 585 डिवाइडेड बाय गुड 8, तो नहीं दोस्त 585 डिवाइड बाय 8 तो आया 73.125 किलोमीटर पर अच्छा, आवर। 7 2 की जगह मैंने 7 बोल दिया सर को। कोई 7 की जगह 2 बोल दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब करो सब करो, ध्यान से करो, ध्यान से करो, जम के करो, जम के करो। प्यारे दोस्तों अब ये मैंने कर तो लिया, अब आप कहेंगे यार ये तो कर तो लिया बट इसका कुछ हिसाब किताब होना चाहिए, तो इसका ना एक टेक्निक है। प्यारे दोस्तों मैं उस टेक्निक को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। प्यारे दोस्तों उस टेक्निक को समझाने के लिए मैं इस पूरे पेज को थोड़ा सा डेवलप करता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, ये की पॉइंट है, इसको ज़रा ध्यान से समझना है, इसमें शॉर्टकट भी आएंगे। एवरेज मोटे तौर पर 3 तरीके की होती हैं। एवरेज बोले तो मिड वैल्यू निकालनी हो तो 3 तरीके की। वन इज़ कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। सब बोलें, पुराना किया होगा सबने, कौन सा मीन? अर्थमेटिक मीन। द सेकेंड इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन एंड द थर्ड इज कॉल्ड, किसी को याद हो तो बता दो, ज्योमेट्रिक मीन। कौन सा मीन भैया? तो 3 तरह के एवरेज निकालने के, एवरेज बोले तो मीन, मीन बोले तो 3 तरीके, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। प्यारे दोस्तों अभी मैं यहाँ पर चर्चा कर लेना चाहता हूँ हार्मोनिक मीन की। प्यारे दोस्तों नियम कहता है जब भी स्पीड और डिस्टेंस का क्वेश्चन हो, किसका क्वेश्चन हो भैया, तब कौन सा मीन निकालना? हार्मोनिक मीन। मैं अभी ऊपर जो निकाला, हालांकि छठी के फॉर्मूले से मैं सबको करके दिखा दिया, पर मैथमेटिकली बोलूँ तो वो थोड़ा लंबा है, शॉर्टकट तरीके की बात करूँगा। हार्मोनिक मीन कभी भी निकालना हो, जब भी स्पीड और डिस्टेंस का क्वेश्चन हो, नोट बना के लिख लेना, एवरेज स्पीड निकालनी हो तो प्यारे दोस्तों हार्मोनिक मीन निकाल लेंगे। स्पीड कभी भी एवरेज निकालनी हो, गलती से भी गलती मत कर देना प्यारे दोस्तों, अर्थमेटिक मीन कभी भी नहीं। कौन सा मीन बताओ सब, कौन सा मीन? हार्मोनिक मीन। प्यारे दोस्तों अब इसके नियम भी हैं। प्यारे दोस्तों इसमें एक एक्स होता है, एक एफ होता है। एक्स हमेशा स्पीड को मानना, एक्स किसको मानना प्यारे दोस्तों सब बोलो, एक्स किसको मानना? स्पीड को। डिस्टेंस को हमेशा क्या मानना? एफ। डिस्टेंस को क्या मानना? एफ। प्यारे दोस्तों 3 तरह की सीरीज आपने पढ़ी होगी, आपको जरूर, मेरे को विश्वास है आपको थोड़ी जानकारी होगी। अभिषेक ये आ रहा है ना भाई? प्यारे दोस्तों वन इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में कोई बताओ खाली क्या होता है? एक्स होता है, एफ नहीं होता। तो उसके अंदर हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है एन अपॉन सिग्मा 1/x। दोबारा बोलो क्या होता है भैया, तेज से बताओ। कनन? सिग्मा 1/x। बहुत बढ़िया सुरभि, गुड। सो प्यारे दोस्तों अब इसकी डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूस सीरीज का फॉर्मूला, डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस सीरीज में एक्स और एफ दोनों होते हैं, उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ अपॉन सिग्मा एफ बाय एक्स। क्या होता है सब बता दो भैया? सिग्मा एफ अपॉन सिग्मा एफ बाय एक्स। प्यारे दोस्तों अब मैं ऊपर वापस क्वेश्चन पे जाऊंगा और ध्यान से देखना। क्या मैं चलूँ क्वेश्चन पे? अब प्यारे दोस्तों मैं हालांकि छठी के कंसेप्ट से ये कर लिया, इट्स ओके, पर ये जल्दी नहीं है। मेरे को जैसे ही स्पीड एंड डिस्टेंस दिया वैसे ही हम कहेंगे भैया आप फॉर्मूले वार्मूले छोड़ो, हम तो हार्मोनिक मीन लगाएंगे। कौन सा मीन लगाएंगे? हार्मोनिक मीन। स्पीड को एक्स मानेंगे, फ्रीक्वेंसी को एफ मानेंगे। अब बताओ मेरा फॉर्मूला क्या था भैया हार्मोनिक मीन का? सिग्मा एफ अपॉन सिग्मा एफ बाय एक्स। सिग्मा एफ मैंने कर लिया, टोटल 585 वो ऊपर लिखा। अब मुझे क्या चाहिए? एफ बाय एक्स। तो प्यारे दोस्तों दिस एफ अपॉन एक्स, देखना एफ बाय एक्स निकालूंगा तो इन दोनों की डिवाइड करके यही चीज़ें आएंगी। बोलो ना, यहाँ 8 से डिवाइड किया 73.125 आ गया। सब नोट बनाकर लिख लेना प्यारे दोस्तों, इट्स अ वेरी क्रूशल, वेरी स्मार्ट। मीन 3 तरह के होते हैं। हार्मोनिक मीन मैं बस बताया आज की डेट में। हार्मोनिक मीन का मुस्कान इस्तेमाल कब करना है जरा जल्दी बता दो सबको, जब किसका क्वेश्चन आए? स्पीड और डिस्टेंस का। और क्या
क्या इंपॉर्टेंट है, इस सर एवरेज किसको माने, एवरेज क्या निकालनी हो, स्पीड, तो एवरेज स्पीड निकालनी हो तो एक्स किसको मानना है, स्पीड को, डिस्टेंस को क्या मानना है, एफ, एंड देन गो फॉर इट। इसी का एक डीपर दूसरा केस, बड़े ध्यान से सुनना, एक सर वो दूसरी कहानी सुनना। हाँ नीचे हार्मोनिक मीन की शीट दिखाना। हाँ, हार्मोनिक मीन की शीट दिखाता हूँ। ये देखो हार्मोनिक मीन की ये दिस शीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन आया, एवरेज स्पीड पूछे भैया तो एन के नीचे वो सिग्मा 1/x। हाँ सिग्मा 1/x, खाली एक्स हो, एफ ना हो तो एन नंबर ऑफ आइटम काउंट करके ऊपर लिख देंगे और इन सब का 1/x निकाल के सम करके इधर लिख देंगे। मैं अभी अभी मेरा ये जो क्वेश्चन ऊपर क्या, कोई बताओ ये इंडिविजुअल का था या डिस्क्रीट सीरीज का था, सब बताओ प्यारे दोस्तों। अभी मैं इंडिविजुअल सीरीज की कहानी और लेता हूँ आपके लिए, बड़े ध्यान से देखना। इट्स सो सिंपल, इट्स अ वेरी इजी। यश आ गया ना भाई, जय सोनी आ गया, हिना आगे चलूँ। यस सर। प्यारे दोस्तों अब इसको देखना, इसका इंडिविजुअल सीरीज का एक एग्जांपल और बनता है, वो मैंने नहीं लिया, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। प्यारे दोस्तों इसको बहुत ध्यान से सुनना। सपोज करो कहानी में तौर पे दिस इज आज का केस 3। मैं कहानी के अंदर ले लेता हूँ, हिना बहन को ही ले लेता हूँ। हिना बहन अपने घर से एक हवाई जहाज उड़ाती हुई ले आई। अब प्यारे दोस्तों हमको उसने, लोग गाड़ी चला के दिखाते हैं, अच्छी अच्छी बाइक्स चला के दिखाते हैं, ये हवाई जहाज को स्काई में चला के दिखाई और स्काई में एक स्क्वायर बनाया। क्या बनाया प्यारे दोस्तों, क्या बनाया, सब बताओ। स्क्वायर बनाया। स्क्वायर की क्या खासियत, सारी साइडें क्या होती हैं, इक्वल। क्या होती हैं हिना बहन जल्दी बता। इक्वल होती है सर। प्यारे दोस्तों एक साइड 1000 किलोमीटर की थी भैया, बहुत लंबा चक्कर लगा के आई है, लगभग आधे हिंदुस्तान का। अब इसने क्या किया प्यारे दोस्तों, इसने जो पहली साइड ट्रेवल करी वो उसको ट्रेवल किया इसने 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दूसरी साइड इसने ट्रेवल करी, दो स्पीड बढ़ा ली 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तीसरी साइड ट्रेवल करी 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। चौथी साइड इसने ट्रेवल करी, स्पीड बढ़ा दी इसने। नया फाइटर प्लेन आया था हिंदुस्तान में, वही उड़ा रही थी ये बहन 4000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो दीज आर द स्पीड, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ मूविंग 4000 किलोमीटर। अच्छा कोई बताओ, क्या यहाँ एवरेज स्पीड पूछे तो कुछ और निकालूं या हार्मोनिक मीन, सब बताओ। हार्मोनिक मीन। अब प्यारे दोस्तों ध्यान से मेरे, कोई बताओ डिस्टेंस दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ। हाँ भाई दोबारा देख, दिया हुआ है। दिया हुआ है सर। हाँ प्यारे दोस्तों आप ध्यान से सुनना, डिस्टेंस अगर लोगे तो आप इसे x मानोगे, इसे f मानोगे और क्वेश्चन कर लोगे, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, रत्ती भर भी समस्या नहीं आएगी। पर प्यारे दोस्तों मैं कंपटीशन एग्जाम को पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए बताओ बड़े तरीके बताऊँ या शॉर्टकट तरीके भी बताने हैं, बता भाई दीपांशु। शॉर्टकट भी बताने हैं प्यारे शॉर्टकट दोस्तों। भी। अच्छा सोचना, थोड़ा मैथमेटिक्स के स्टेप लगाना, डिस्टेंस इक्वल है तो कुछ कॉमन आके आसान हो जाएगा ना। तो प्यारे दोस्तों मैं सीधा शॉर्टकट कैसे बना उसका प्रूफ नहीं करा रहा, क्योंकि प्रूफ कराने में बहुत टाइम लग जाएगा, हमारे और आपके करिकुलम का पार्ट ही नहीं। प्यारे दोस्तों नियम कहता है जब भी एवरेज स्पीड निकालनी हो और इक्वल डिस्टेंस हो, क्या हो भैया, कैसे डिस्टेंस हो, इक्वल डिस्टेंस हो, तो डिस्टेंस को मत लेना। कब डिस्टेंस को मत लेना, सब बताओ। अवंतिका चिल्ला के बता बहन, कब नहीं लेना डिस्टेंस को, जब डिस्टेंस क्या हो, इक्वल। इक्वल हो। अब प्यारे दोस्तों डिस्टेंस को नहीं लूँ तो खाली x दिया है, तो बताओ ये डिस्क्रीट सीरीज हो गई या इंडिविजुअल सीरीज हो गई, अभिषेक बता दे, खाली x दिया हो तो कौन सी सीरीज होती है भाई, इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं इसे। और इसके अंदर हार्मोनिक मीन का भी फॉर्मूला मैं ऊपर लिख के आया था, n/1/x का सिग्मा। तो सबसे पहले मैं 1/x निकाल लूँ, 1/1000, 1/2000, अभिषेक आ रहा है ना, 1/3000, 1/4000। प्यारे दोस्तों इन सबको कैलकुलेट करूंगा। नंबर ऑफ आइटम कितनी थी भैया, 4। इनका जो भी सम आएगा वो मैं यहाँ जो भी आएगा उसे डिनोमिनेटर में पुट कर लूँगा, तो मेरी स्पीड किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। हिना बहन नहीं आया या आ गया, यस सर आ गया। दोबारा बताओ। एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चन में आज थोड़ा सा कराना चाहता था, वो मैं आपके सामने लेकर आया। एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस को कब छोड़ देना, जब डिस्टेंस इक्वल। सो प्यारे दोस्तों बहुत मज़ा आया।
अगली क्लास के अंदर एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड वेन डायग्राम। कौन सा डायग्राम? वेन तो डायग्राम। मैं कल आपके साथ, बहुत मज़ा आएगा उस टॉपिक को करने में, सब मित्र मिलके उसको करेंगे। कोई मित्र कुछ कहना चाहे, कुछ बोलना चाहे तो बोलें। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास